दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ ग्राम दयाल ताला में, जो कानपुर देहात का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर 5 दिवसीय बुद्ध कथा तथा अंबेडकर कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके आज समापन पर हमारे बीच बाल शक्ति शिक्षण संस्थान के प्रबंधक चंदभान जी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक प्रतियोगी परीक्षा कराई थी, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जानते हैं इन छात्र छात्राओं में जो पुरस्कार मिला, उनको पाकर उनके चेहरे खिल उठे। जानते हैं इसका क्या मकसद है, चंदभान जी बताएं। जी धन्यवाद सरफराज जी। जैसे मैंने बताया था कि संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित ये प्रतियोगिता क्षेत्र के बच्चों के ज्ञानार्जन के माध्यम से रखी गई है, जिससे संविधान का ज्ञान रखें, साथ ही साथ इन बच्चों के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जिज्ञासा पैदा हो कि जब ये कंपटीशन में बैठे जा करके तो इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय न रहे। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मैं बताना चाहूँगा कि इन बच्चों की तरफ बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गया। 80% अंक लाने वाले बच्चे को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार, बाकी आप देख रहे होंगे कि बच्चों को ट्रॉफियों से नवाजा गया। हालांकि 80% से मात्र 4 अंक की चूक रही, वरना हमारे किनारे साइड पे बच्चा खड़ा है अनुराग, वो पहुंच रहा था 80%, लेकिन कुछ कम अंक रह गए 4। फिर भी ट्रॉफी के साथ में बच्चे को 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर के उसका मनोबल बढ़ाया गया। और मैं आशा ऐसी करता हूँ कि इसी तरीके से अन्य बच्चों को भी पुरस्कृत करके उनके मनोबल को बढ़ा करके उनके जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया जाए, सरल किया जाए। चंदभान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पर जो बच्चों ने ट्रॉफियाँ पाई, क्या इसी तरीके से आगे भी आप प्रोग्राम इस तरीके से करते रहेंगे, जिससे बच्चों का मनोबल आगे बढ़ता रहे? जी बिल्कुल सरफराज जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ मेरा मकसद इसी गांव में ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ क्षेत्रीय गाँव में मैं प्रत्येक गांव में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराऊं, ताकि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं वो सामने निकल करके आएँ, और निकल करके जब आएंगी तभी इनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मैं ये लगातार प्रयास करूँगा और कर रहा हूँ। पिछले वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज की गई, इस बार भी, और मैं आगे फिर से अगर कमेटी के साथियों का सहयोग रहेगा तो पुनः प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अगर कहीं परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो परिवर्तन के साथ। और मैं सिर्फ इसी अपने गांव की नहीं, बल्कि अपने समस्त क्षेत्रीय गांव में इस तरीके की प्रतियोगिताओं को कराने का इच्छुक हूं। अगर अवसर मिलेगा तो ऐसी प्रतियोगिताएं आपको आगे और देखने को मिलेंगी। जी। चंदभान जी, एक सवाल और है कि आज जो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा था, इसमें जो हमारे कथावाचक वाचक जी हैं और हमारे जो मंच में ये कलाकार आए हुए हैं, इन्होंने कैसा मंचन किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा मंचन किया इन्होंने। यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज के जितने भी लोग उपस्थित थे, उनके जो बहुजन नायक थे, उनके जीवन को इतना अच्छा तरीके से चित्रण किया है, वो गद्य का माध्यम हो या पद्य का माध्यम। यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित थे, सभी ने इन लोगों की वाहवाही की और बहुत कुछ सीखा। और ऐसा कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प भी लिया कि अपने बहुजन नायकों ने, जिन्होंने हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हों, मानव कांसी राम जी हों, ऐसे बहुत से बहुजन नायक रहे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को की हर खुशी को निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। उनके मार्ग को पुनः एक बार अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद प्रबंधक जी। हमारे साथ जो जो फर्स्ट से कुछ नंबर रह गए, जिन्होंने इस रेस में काफ़ी लंबी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन समय समय की बात होती है। लेकिन प्रबंधक जी द्वारा इनको जो इनके नंबर आए थे, उसको लेकर इनको 2,500 रुपये देकर पुरस्कृत किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको ये इनाम और ये मिला, और आपने ये परीक्षा जो दी, परीक्षा देने के बाद में जो आपको जो ज्ञान मिला, इसके बारे में आपका क्या कहना है, बताएं। सबसे पहले नाम बताएं। जी, अनुराग सिंह नाम है मेरा जी। और मैं निगोई का रहने वाला हूँ। किस विद्यालय के छात्र हैं? जी, मैं अभी विद्यालय से मतलब इंटर कर चुका हूँ और मैं पटेल विद्यापीठ इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ। और सर से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने ये प्रतियोगिता कराई और मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अधिक से अधिक अंक प्राप्त करूँ, लेकिन कुछ अंकों से रह गया हूँ, तो ये कोशिश अगली बार ज़रूर होगी। जी, धन्यवाद। तो ये थे छात्र, जिनको हमारे प्रबंधक जी के द्वारा 2,500 का
इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। इसी तरीके से सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने मार्ग पृथक किया कि इस तरीके से मेहनत करें और इस तरीके के इनाम उनके जीवन में उनकी सफलता की ओर ले जाएं। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट।